नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि लाल चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे मूली की खेती कैसे करते हैं। मूली की फसल कच्ची सब्जी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उगाई जाती है। इसकी खेती कंद सब्जी के रूप में की जाती है। मूली की फसल कम समय और कम लागत में अधिक पैदावार देने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए यह किसानों के लिए एक अधिक फायदे वाली खेती साबित हो सकती है। इसकी फसल को एक ही मौसम में 2 बार प्राप्त किया जा सकता है। मूली की फसल बीज रोपाई के 2 महीने बाद पककर तैयार हो जाती है। मूली की फसल को आलू, सरसों, गन्ना, मेथी, जौ और गेहूं की फसल के साथ भी आसानी से उगा सकते हैं। मूली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान कैसे होनी चाहिए? मूली की खेती बलुई दोमट मिट्टी में की जाती है। इसके अलावा भूमि अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। मूली की खेती में 6 से 7 के मध्य भूमि का पीएच मान होना चाहिए। ठंडी जलवायु मूली की फसल के लिए काफी अच्छी रहती है। इसके पौधे सर्दियों में गिरने वाले पाले को भी आसानी से सहन कर लेते हैं और अधिक गर्मियों के मौसम में इसके पौधे अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। मूली की फसल के लिए खेत की तैयारी। मूली की खेती में बीजों की रोपाई से पहले खेत को तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे कि पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद के तौर पर 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देनी चाहिए। खाद डालने के बाद कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 तिरछी जुताई कर मिट्टी में खाद को अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। इसके बाद खेत में पानी लगाकर प्ले करना चाहिए। खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें और जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगे तब मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए रोटावेटर से खेत में जुताई कर दें। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल कर दें, जिससे कि खेत में जल भराव की जैसी समस्या नहीं होगी। इसके बीजों की रोपाई मेड़ पर की जाती है। खेत के समतल हो जाने पर 1 से 1.5 फीट की दूरी रखते हुए मेड़ों को तैयार करें। मूली की खेत में रासायनिक खाद को देने के लिए खेत की आखिरी जुताई के बाद उसमें 50 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट, 100 किलोग्राम पोटाश और 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दें। इसके अतिरिक्त पौधों की जड़ों को बीज की रोपाई के 1 महीने बाद 20 से 25 किलोग्राम यूरिया की मात्रा देनी चाहिए। मूली के बीजों की रोपाई का सही समय और तरीका। मूली के बीजों की रोपाई समतल और मेड़ दोनों प्रकार की भूमि में कर सकते हैं। समतल भूमि में रोपाई करने के लिए ड्रिल विधि का इस्तेमाल किया जाता है तथा बीजों की रोपाई के समय प्रत्येक बीज के मध्य में 5 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। इसके अतिरिक्त यदि मूली के बीजों की रोपाई मेड़ पर हाथ द्वारा करी जाए तो प्रत्येक बीज के मध्य 5 सेंटीमीटर की दूरी अवश्य रखें। इसके अलावा कुछ किसान बीजों की रोपाई छिड़काव विधि के द्वारा भी करते हैं। छिड़काव विधि में मूली के बीजों को समतल खेत में छिड़क दिया जाता है, जिसके बाद खेत में कल्टीवेटर लगाकर पीछे हल्का पाटा बांधकर 2 से 3 हल की जुताई की जाती है। मूली के पौधों की सिंचाई। मूली के बीजों की रोपाई को नम भूमि में किया जाता है, इसलिए पौध रोपाई के तुरंत बाद इसकी पहली सिंचाई कर दी जाती है। इसके पौधों को सामान्य सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि इसके बीजों की रोपाई सूखी भूमि में की गई है तो उस दौरान इसके बीजों को अंकुरित होने तक हल्की सिंचाई की जरूरत होती है।
मूली के पौधों की सिंचाई गर्मियों के मौसम में 2 से 3 बार की जाती है। मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें? मूली की खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक और प्राकृतिक दोनों ही विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। मूली के पौधों में प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इससे पौधों को केवल 2 गुड़ाई की जरूरत होती है, जिसे पहली गुड़ाई को 20 दिन बाद किया जाता है तथा दूसरी गुड़ाई 15 दिन के बाद की जाती है। मूली के पौधों की खुदाई पैदावार। मूली के पौधे बीज रोपाई के 2 महीने बाद उत्पादन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी छोटी जड़ों की खुदाई 1 महीने में भी की जा सकती है। मूली की खुदाई के बाद उन्हें अच्छे से साफ कर बाजार में बेचने के लिए भेज देना चाहिए। मूली की 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 250 क्विंटल की पैदावार प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद।